बढ़ती बात अब केरल ब्लास्ट की होगी, क्योंकि जब केरल ब्लास्ट हुआ उसके बाद भी हड़कंप मच गया। क्योंकि देखिए, जैसे प्रार्थना सभा वहां पर खत्म होती है उसके बाद में धमाके होते हैं। 5 मिनट में वो 3 धमाकों में लोगों की जान जाती है। धमाके में 2 की मौत, पहले 1 का आंकड़ा था ये कल तक, और उसके बाद देर शाम तक होते होते 2 का आंकड़ा हो गया। 50 से ज्यादा लोगों के घायल होने की जानकारी है। और देखिए, मौके पर तुरंत से एनएसजी और एनआईए को रवाना किया गया था और उसके बाद अब जांच शुरू हो चुकी है। डोमिनिक मार्टिन नाम के शख्स ने यहां सरेंडर किया। केरल के एर्नाकुलम में लगातार 3 धमाके हुए। धमाके में 2 लोगों की जान जा चुकी है, 50 लोग घायल हैं। कन्वेंशन सेंटर में 2000 लोग उस वक्त मौजूद थे जब ये ब्लास्ट हुआ। केरल ब्लास्ट मामले में एनएसजी जांच कर रही है। कोडकरा पुलिस स्टेशन में सरेंडर किया गया। और देखिए, अखबारों का क्योंकि हम सबसे पहले जिक्र कर लेते हैं, फिर हम आगे में आपस में भी चर्चा करेंगे, क्योंकि हम सभी लोग उस वक्त में मौजूद थे न्यूज रूम के अंदर जिस दौरान में खबर आई। और उसके बाद सबसे पहले भारत 24 ने इस खबर पर आपको प्रमुखता से पूरी जानकारी भी दी। देखिए, मेरे पास जनसत्ता है। जनसत्ता के फ्रंट पेज पर अगर मैं बात करूं तो इस खबर को अब यहाँ जगह दी गई है। और देखिए, जो उसमें हेडलाइन है, उस हेडलाइन का अगर मैं रुख करूं, केरल में प्रार्थना सभा में 3 धमाकों में 2 महिलाओं की मौत और यहाँ पर 51 घायल का आंकड़ा दिया जा रहा है। क्योंकि देखिए, अभी हमारे पास जो आंकड़ा है वो 50 का, लेकिन ये अखबार कह रहा है कि 51 लोग। बड़ी बात यह कि हमास के खालिद ने केरल में पहले रैली की आभासी तौर पर संबोधित किया और उसके बाद से ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि नतीजा ये रहा। जी, तो देखिए, चर्चा करें आयुषी। सबसे बड़ी बात यह है, हमने देखा कि केरल में प्रार्थना सभा हो रही थी कल, हम सभी लोग थे, आप तो लाइव भी दे रहे थे इस पूरी खबर पर। तो उस वक्त में जब आपने ये पूरी खबर देखी तो किस किस तरह की चीजें सामने आई निकल के? और देखिए, कई चीजें थी, क्योंकि उस वक्त तुरंत खबर आई थी और लोगों को शायद उस वक्त पता भी नहीं चल रहा था कि हुआ क्या। क्योंकि देखिए, हम न्यूज़पेपर की हेडलाइंस का लगातार जिक्र कर रहे हैं। राजस्थान पत्रिका इस वक्त मेरे हाथ में है और फ्रंट पेज पर जो हेडलाइन आपको देखेगी, केरल में प्रार्थना सभा के दौरान 3 धमाके, 2 की मौत, 41 लोग जख्मी। और देखिए, हमला कन्वेंशन सेंटर में उस वक्त 2000 लोगों की मौजूदगी थी। 2000 से अधिक लोग मौजूद थे। 5 मिनट के अंतराल में हुए सभी धमाके, क्योंकि देखिए, 1 धमाका नहीं, 2 नहीं, लगातार 3 धमाके। उसके अलावा देखिए, जो जानकारी सामने आ रही है कि आईईडी का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि टिफिन बॉक्स के अंदर उस बॉम्ब को रखा गया था। उसके बाद में लगातार 3 धमाके हुए। देखिए, और बड़ी बात यह है कि जो भी आपने नाम भी बताया था, यानी कि एक शख्स जिसने जिम्मेदारी ली है, साफ तौर पर उसका कहना है मलप्पुरम में खालिद मशाल बिल्कुल वर्चुअली जुड़कर युवाओं को संबोधित और साफ कहा है कि मैंने किए धमाके ब्लास्ट का दावा करता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में अब देखिए, दिल्ली मुंबई में अलर्ट कर दिया गया है और स्थिति अभी संवेदनशील बनी हुई है। एनआईए लगातार जांच कर रहा है और ऐसे में देखिए, महिमा समझा जा सकता है कि कई और बड़े खुलासे यहाँ पर हो सकते हैं। बिल्कुल आप सही कह रही है, क्योंकि दैनिक जागरण इस वक्त मेरे पास है और दैनिक जागरण में फ्रंट पेज पे इस खबर को प्रमुखता से बताया गया है। हेडलाइन आपको फटाफट से मैं बता देती हूँ। केरल में ईसाई धार्मिक सभा में धमाके, आईईडी का प्रयोग हुआ, 2 की मौत, 51 घायल। आंकड़ा यहाँ पर भी 51 ही है। सभा में मौजूद थे 2000 से ज्यादा लोग। ऑलरेडी आपको पूरी जानकारी पूजा और आयुष ने दे दी कि क्या ये पूरा मामला था, कैसे कैसे कब क्या हुआ। इसलिए मैं अखबारों का यहाँ पर जिक्र करी, क्योंकि इकोनॉमिक टाइम्स भी इस वक्त मेरे पास है और इसमें हेडलाइन है कि 2 डेड इन ब्लास्ट एट रिलीजियस मीटिंग इन केरला, मैन फ्रॉम सेम ग्रुप क्लेम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। और नाम चूंकि आपको बखूबी पता है, इसको लेकर के क्या कुछ निकलकर सामने आता है वो देखना काफी महत्वपूर्ण। लेकिन एक और बात मैं आपको फटाफट से बता दूं कि इससे एक दिन पहले हमास के एक प्रतिनिधि ने भी यहाँ पर अपना संबोधन दिया था, वर्चुअली वो जुड़ा था। इसलिए इसको हमास इजराइल युद्ध से जोड़कर भी देखा जा रहा है। अब जांच इसको लेकर के होगी।